सदियों से पृथ्वी के आदि मानव प्रकृति और अपने आसपास के पर्यावरण से डरते हुए जीते थे। उनका जीवन प्रकृति की नेमतों पर निर्भर था और पशु पक्षियों का शिकार कर वे अपना पेट भरते थे। लेकिन 10,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता ने एक निर्णायक मोड़ लिया। मानव ने खेतीबाड़ी करना सीखा। सहजता से प्राप्त चीजों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। वे मनमाफिक चीजों की पैदावार कर सकते थे। कई लोगों का मानना है कि यही बायोटेक्नोलॉजी की पूर्व सूचना थी। मानव ने कुछ तकनीकों का प्रयोग पौधों की पैदावार के तरीकों में बदलाव करके सीखा। अगली बड़ी छलांग लगी तकरीबन 5,000 वर्ष बाद, जिसका सारा श्रेय मिस्रवासियों को जाता है। उन्होंने यीस्ट के जरिए फर्मेंटेशन का प्रयोग कर रोटी बनाना सीखा और यकीनन यही शुरुआत थी बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? इस शब्द का चलन हाल ही में हुआ है, पर इस टेक्नोलॉजी का वजूद सदियों से है। एक छोटी सी परिभाषा के तहत हम कहेंगे कि ये जीवन या जीवन के प्रारूपों पर आधारित एक टेक्नोलॉजी है जो जीवन के प्रारूपों से ली गई है। ये केवल हमें 19वीं सदी में ही जाकर पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी बायोकेमिकल मशीनरी से ही महत्वपूर्ण उत्पादन बनाने संभव हो सके थे, जैसे रोटी, शराब और चीज। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग जीवन रक्षक, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, अमीनो एसिड के साथ साथ औद्योगिक द्रावकों, रंग रोगनों, कीटनाशकों और आहार निर्माण के साधनों में किया जाता है। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी ने 50 वर्ष पहले एक ऊंची उड़ान भरी जब वैज्ञानिकों फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोजा। डीएनए में 4 विभिन्न अंग या आधार एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसिन और ग्वानाइन होते हैं। ये अपने पहले अक्षर ए, टी, सी और जी से ज्यादा जाने जाते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि वर्णमाला का ये क्रम जीवन निर्माण का ढांचा है। जीन थेरेपी एक और साधन है जो कुछ समस्या मूलक रोगों के इलाज में काम आता है। मिसाल के लिए डॉक्टरों ने सही जीन का इस्तेमाल करने के लिए रोगी को कुछ जेनेटिक निर्देश दिए। इससे शरीर को गड़बड़ी दूर करने का अवसर मिलता है, जिसमें विलुप्त प्रोटीन और अनेक आनुवंशिक विकृतियों को दूर कर इलाज किया जाता है। ये तो बस शुरुआत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो अब नई विधियों से कई गंभीर रोगों के इलाज के साधन भी उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर क्रेग वेंटर के अनुसार एक दशक के अंदर अंदर एक बिल्कुल नई प्रणाली व्यक्तिगत चिकित्सा का आगमन होगा, शुक्रिया जीनोमिक्स में होने वाली प्रगति का। इस तरह की वैक्सीन विभिन्न रोगों के लिए विकसित की जा रही है, जैसे अल्जाइमर्स, मेनिंजाइटिस, कॉलरा, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया वगैरह। कृषि में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकें सुर्खियों में हैं। 10,000 साल पहले जब कृषि का चलन शुरू हुआ, तब से मानव विभिन्न पौधों की प्रजातियों को संकरित कर मनमाफिक नतीजे पाने के लिए प्रयोग करता रहा है। मिसाल के लिए जिन टमाटरों का इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं, उसकी पेरुवियन पर्वतों के आदि मानवों द्वारा पाई गई प्रथम प्रजाति से जरा भी साम्यता नहीं है। वे चमकदार लाल फलों से आकर्षित हुए जो गूसबेरीज से भी छोटे और बेहद जहरीले थे। फिर उन्होंने इन्हें दूसरे पौधों के साथ संकरित किया
और जो टमाटर हम आज खाते हैं इन्हीं प्रक्रियाओं के उप उत्पाद हैं। इन आदि किसानों ने दरअसल जेनेटिक रूपांतरण का ही प्रयोग किया था। इससे सैकड़ों जंगली पौधे घरेलू उपज में तब्दील हुए। जेनेटिक के सिद्धांत को तो वैज्ञानिकों ने सदियों बाद समझना शुरू किया। इसी से जन्म हुआ एक संपूर्ण नए क्षेत्र का, जिसे ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी कार्यकारी जीन्स या ट्रांसजीन्स को अन्य ऑर्गेनिजम्स में प्रवृत्त कराने में समर्थ है। सन 1930 से किसानों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जीव कीटनाशक सूक्ष्म जीवाणु बीटी का बैसिलस thuringiensis है, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से होता है। इन कीड़ों द्वारा विश्व भर में सालाना नुकसान सैकड़ों करोड़ों रुपयों में होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी के उपकरणों के इस्तेमाल से हम इन बीटी जीन्स का पौधों में सीधा सूत्रपात कर रहे हैं, ताकि उन्हें कीटों से लड़ने की सीधी शक्ति मिले। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमें और भी कई लाभदायक साधन दिए हैं। प्राय सभी उपजों पर हमें और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अकाल, बेहद ठंड, गर्मी या कमजोर मिट्टी जो अम्लीय या नमकीन हो सकती है। ये परिस्थितियां पौधों पर बुरा असर तो डालती ही हैं, उनकी वृद्धि को भी रोकती हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के जनक उपकरणों के प्रयोग द्वारा जीन्स को संस्थापित कर प्रतिरोध पैदा करना संभव है।